मैं कृष्णा आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम पिछली वीडियो से ही पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर कृषि ग्राम समाज और विकास के पार्ट में सिलेबस में कृषि जो एक मुख्य टॉपिक है, आज हम उसके तीसरे सेक्शन की बात करेंगे। कल हमने चावल तक बात की थी। कहाँ तक बात की थी? चावल तक बात की थी। आज हम भारत के दूसरे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं की बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पे सीधे आते हैं। गेहूं। गेहूं क्या है? यह भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो भारत के कुल कृषि मतलब कृषि जो कुल योग्य भूमि है बोई गई है उसका कितना प्रतिशत भाग पे बोई जाती है? ये 10%, 10 से 11% भाग पर बोई जाती है। 10 से 11% भाग पे बोई जाती है। और इसका समग्र उत्पादन कितना होता है? 12.5 से 13% होता है। आप इसको 12.5% ही मानिए, 12.5% होता है। गेहूं की कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में होती है? उष्णकटिबंधीय। कटिबंधीय क्षेत्र में जलवायु में इसकी खेती की जाती है। भारत जो हमारा है गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। पहले स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पर भारत है। लेकिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए कि जितनी कृषि कितने हेक्टेयर में की गई है उसके उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। कौन स्थान पे भारत है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्पादन होता है उसमें भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो उत्पादन होता है कितना होता है। जो भारत का उत्पादन, ये चावल की अपेक्षा इसका उत्पादन ज्यादा होता है। ये जो क्षेत्रफल है, इतने क्षेत्रफल में अगर चावल की खेती करेंगे उतना उत्पादन नहीं होगा जितना कि गेहूं का उत्पादन होता है। तो इसका उत्पादन होता है 2750 हेक्टेयर। क्योंकि यहां हम सीधे से लिखते हैं 2750 केजी पर हेक्टेयर होता है, इसका उत्पादन होता है। और विश्व स्तर पे अगर इसका देखा जाए तो उत्पादन कितना होता है? 3258 केजी पर हेक्टेयर। इसको आप ध्यान से सुनिए और आप नोट में अच्छी तरीके से लिखिए। हमारी थोड़ा इसको हम बेहतर तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं जितना लिखना चाहिए। अब पढ़ाया जा रहा है तो समझाना इसी प्रकार से होता है। तो आप इसको लिख लीजिए कि वर्ल्ड वाइड एवरेज क्या है, मतलब गेहूं की जो विश्व स्तर पे खेती का उत्पादन है वो 3258 केजी पर हेक्टेयर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके भौगोलिक दशाओं की। इसमें कौन सी भौगोलिक दशाएं, मिट्टी कौन सी चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, तापमान कितना चाहिए, चलिए उसके बारे में हम जानकारी एक बार ले लेते हैं। पहली बात तो मिट्टी की कर लेते हैं। इसके लिए उपजाऊ मिट्टी, गंगा का मैदानी जो और गंगा यमुना, हम उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं। गंगा यमुना का मैदान जो है और गंगा घाघरा का मैदान के बारे में बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से बात कर रहे हैं। गंगा घाघरा का क्षेत्र जो है इसमें गेहूं की अच्छी खेती होती है। और इसके लिए जो वर्षा है चाहिए, कितनी चाहिए वर्षा हमें? वर्षा जो होती है इसके लिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर इसको आवश्यकता होती है। वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर।
अब चलिए तापमान की बात कर लेते हैं। तापमान इसको कितना चाहिए? तापमान इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। जो शुरुआती दौर में तापमान इसको 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। कितना? 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान की आवश्यकता होती है। फिर बाद में इसको जैसे फल जब पकने का समय आ जाता है तो इसको कितना डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। कितना? 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। चलिए हम बात कर रहे थे गेहूं में सामान्यतः क्या क्या पाया जाता है और थोड़ा स्पेशल क्या इसमें है गेहूं में, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं हम। गेहूं में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा 8 से 15% होती है। दूसरा है मुख्य चीज कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से सुनिए, कार्बोहाइड्रेट जो 65 से 70% तक होता है। तीसरा है फैट, वसा 1.5% होता है इसमें। खनिज, आप इसको नोट करते हुए चलिए, ये बहुत ही आवश्यक है कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गेहूं में क्या प्रतिशतता इनकी रहती है। प्रोटीन 8 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70%, वसा 1.5%, खनिज 20% पाया जाता है। अब चलिए इसमें जो कहे कि स्पेशल क्या आता है, इसमें ग्लूटीन की मात्रा, जो ग्लूटीन नामक प्रोटीन होता है इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कौन सा प्रोटीन? ग्लूटीन नामक जो प्रोटीन होता है सर्वाधिक मात्रा में ये पाया जाता है। अब चलिए इसके उत्पादक राज्यों के बारे में जान लेते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य तो हमने जान लिया कि कितना होता है। हम जानते हैं राज्यों के परिप्रेक्ष्य से। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 300 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जो कि 29 से 30% इसकी हिस्सेदारी रहती है। कितनी रहती है? 29 से 30% इसकी हिस्सेदारी रहती है। दूसरा है पंजाब। दूसरा हमारा मुख्य राज्य कौन सा है? पंजाब की हिस्सेदारी कितनी रहती है? 164.02 लाख टन। और तीसरा हमारा राज्य है हरियाणा, मुख्य राज्य है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा में कितनी होती है? 116.030 लाख टन इसकी पैदावार यहाँ पे होती है। ये रहा हमारे राज्यवार कितना उत्पादन होता है। चलिए अब इसके गेहूं के बारे में जान लिया तो इसके किस्मों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कौन कौन सी किस्में हैं इसकी? मुख्य किस्में, हम ज्यादा किस्मों की बात नहीं करेंगे। किस्म नोट करते हुए चलिए इसको। किस्मों से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। पहला है प्रताप, अर्जुन, कल्याण, ये इनकी मुख्य किस्में हैं। और एक खास चीज और आपको बताते हैं कि एक नई प्रजाति का आईसीआर ने नई प्रजाति का गेहूं, ICAR ये जो संगठन है जिसने एक नई प्रजाति का गेहूं का विकास किया है। गेहूं की नई प्रजाति का विकास किया गया है जो उपयोग होगा सिर्फ बिस्किट के लिए इसका उपयोग होगा। इसका नाम पूसा बेकर, क्या है इसका नाम? पूसा बेकर है। इसका नाम पूसा बेकर है। तो हमने गेहूं को देख लिया। अब चलिए हम दूसरी खाद्यान्न की तरफ बढ़ते हैं जो एक मुख्य खाद्यान्न है, लेकिन ये श्रेणी में प्रमुख खाद्यान्न नहीं, ये मोटे अनाज में आता है। कौन सा है? आप जान गए होंगे। मैं जौ की बातें कर रहा हूं। मैं किसकी बातें कर रहा हूं?
जौ की बातें कर, जौ, चलिए जौ की बातें कर लेते हैं। यह किस श्रेणी में आता है? मोटे अनाज की श्रेणी में। हम आपको लिखा चुके हैं, इस चीज के बारे में बता चुके हैं। मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, अनाज की श्रेणी में आता है। तो ये इसकी दशा क्या है? यह सामान्यतः शुष्क बलुई मिट्टी में बोया जाता है। कैसी क्षेत्र में, कैसी मिट्टी में बोया जाता है? ये इसकी दशा लिख लीजिए, दशा। सामान्यतः शुष्क बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी में बोया जाता है। ये इसको कम उपजाऊ की भूमि की आवश्यकता होती है। इसे बहुत ज्यादा उपजाऊ, फर्टाइल, उर्वरता युक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी चीज है? कम उपजाऊ रहेगी तब भी हो जाएगा। और इसमें चलिए जान लेते हैं इसकी वर्षा कितनी आवश्यकता रहती है। वर्षा 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी? 70 से 100 सेंटीमीटर इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। जौ को तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसको आवश्यकता होती है। अब हमने इसके बारे में जानकारी ले ली। चलिए इसके उत्पादक राज्य और किस्मों की बात कर लेते हैं जल्दी से। बहुत बड़ा जौ टॉपिक नहीं है कि इतना विशेष इसके ध्यान देना, बस किस्म, भौगोलिक दशा और किस्म, इसके उत्पादक के बारे में जान लेते हैं। उत्पादक पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य है आपका राजस्थान। इसको लिखते हुए चलिए, राजस्थान। किस्म की बात कर लेते हैं कि कौन सी, इसको देख के लिखते हुए चलिए, हम इसलिए हट जा रहे हैं थोड़ा। हिमानी किस्म कौन सी है? हिमानी, ज्योति व कैलाश, इसकी ये किस्में हैं। अब हमने जौ की बारे में बातचीत कर ली। चलिए हम दूसरे अपने मोटे अनाज के ऊपर आते हैं, जो है बाजरा। कौन है? बाजरा। बाजरा की बातचीत हम करेंगे। अब हम तीसरे और मोटे अनाज के ऊपर बात करेंगे, जो है बाजरा। कौन सा है? यह किस श्रेणी में है? मोटे अनाज की श्रेणी में रखा जाता है। बाजरा मोटे अनाज की श्रेणी में, अनाज की श्रेणी में रखा जाता है। जो बाजरे का उत्पादन होता है भारत में, विश्व के 7% उत्पादन किया जाता है। विश्व का वर्ल्ड वाइड कितना उत्पादन किया जाता है? भारत में 7% उत्पादन किया जाता है। बाजरा के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या है? इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता क्या है? इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता है बलुई मिट्टी, इसको चाहिए होती है। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी इसको चाहिए होती है। मिट्टी बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। वर्षा इसको कितनी चाहिए होती है? वर्षा इसे 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा इसको चाहिए होती है। वर्षा 50 से लेकर 50 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। और तापमान इसको कितना चाहिए होता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान जो है, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसको आवश्यकता होती है। चलिए हम इसके बाद इसके उत्पादक राज्य और इसके किस्मों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, मोटे अनाज।
छोटे छोटे, इसकी रैंकिंग पूछी जाती है, किस्म कौन सा, मिट्टी कौन सा, इतना बस पूछा जाता है। उत्पादक राज्यों में है राजस्थान, पहला है राजस्थान, इसको आप लिखते हुए चले, कौन सा है, राजस्थान। दूसरा महाराष्ट्र, कौन सा, महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तीसरा यूपी। और चौथे की भी बात कर लेते हैं, जो है थोड़ा सा सोचिए, गुजरात, गुजरात। चौथा कौन सा है, गुजरात। अब इसके किस्म की जानकारी ले लेते हैं। इसके दो किस्में बहुत ही फेमस है, एक बाबापुरी, दूसरी है मोती। किस्म कौन सी इसकी फेमस है, महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं बाबापुरी। कौन सी, बाबापुरी। दूसरी है मोती, ये इसकी मुख्य फसल। और तीसरी है HB3 और HB4, HB3 और HB4। चलिए हम बात कर लेते हैं अब मक्का की। मक्का क्या है, मक्का भी एक मोटे अनाज है, जो यह मक्का की उत्पत्ति पाइकान से हुई है। किससे हुई है, पाइकान नामक पौधे से हुई है। मक्का पाइकान से उत्पन्न हुआ है। यह एक उभयलिंगी पौधा है। कौन सा पौधा है, सुन लीजिए, उभयलिंगी पौधा है। यह भारत के शुष्क भागों में खाद्यान्न के लिए उपयोग किया जाता है। जहां मतलब शुष्क भाग है वहां पे खाद्यान्न खाने के लिए, जैसे हम लोग गेहूं चावल ज्यादा उपयोग करते हैं, ये मक्का वहां पे खाने के लिए योग्य होता है, जिसे खाया जाता है। इसे, इसकी भौगोलिक दशा क्या है, इसे गर्मी का लंबा मौसम चाहिए होता है। कैसा मौसम, दशा हम देख लीजिए, गर्मी का इसे लंबा मौसम, गर्मी का इसे लंबा मौसम चाहिए होता है। स्वच्छ आकाश की आवश्यकता इससे होती है और अच्छी वर्षा की भी आवश्यकता होती है। वर्षा कितनी चाहिए इसको, 25 से, वर्षा की आवश्यकता इसमें होती है 50 से 80 सेंटीमीटर, सॉरी 25 लिख दिया, 50 से 80 सेंटीमीटर इसकी आवश्यकता होती है वर्षा की। तापमान भी इसको चाहिए होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसको लगभग तापमान चाहिए होता है। कितना तापमान, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान की आवश्यकता होती है। अब इसमें जो सबसे खास चीज क्या है, इसमें इसका जो खेती की जाती है दोमट मिट्टी, जिसमें N2 की मात्रा थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए। मक्का की खेती किसमें की जाती है, दोमट मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, दोमट मिट्टी, इसमें N2 की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात चीज है कि मक्का स्टार्च का सबसे मुख्य है। इसमें मक्का में स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। स्टार्च की मात्रा सबसे सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, मक्का में पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा। रुको तो, क्या कहा कि स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक किसमें, मक्का में होती है। चलिए इसके उत्पादक राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। मक्का का उत्पादन कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार में सर्वाधिक होता है। पहले पे कौन है, कर्नाटक, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे बिहार। अब हम बात कर लेते हैं इसके किस्मों की। इसके मुख्य किस्में कौन कौन सी हैं। पहली तो किस्म है गंगा, आप इसको लिखते हुए चलिए, गंगा। फिर दूसरी है गंगा 101, गंगा 101 जिसको कहते हैं। तीसरी विजय, जवाहर, किसान, सोना, रणजीत, ये है मक्का की किस्में। चलिए अब हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे, जो और भी हम फसलों के बारे में हम बातें करेंगे।